अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो एक बार फिर से ईरान पर अमेरिका विध्वंसक बमबारी की तैयारी पूरी कर चुका है। ईरान पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती का प्लान है। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एक प्रेजेंटेशन अमेरिकी राष्ट्रपति को देने वाले हैं। प्रेजेंटेशन में ईरान के खिलाफ दूसरे राउंड का हमले के सैन्य विकल्प बताए जाएंगे और माना यह भी जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति दोबारा बड़े हमले का निर्देश जारी कर सकते हैं। ट्रंप के पास कौन कौन से सैन्य विकल्प मौजूद हैं, हम आपको बताएं। और उससे पहले अमेरिका और ईरान से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें भी आप देख लीजिए। खबर नंबर 1, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान पर विध्वंसक हमले का आदेश दे सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सेना के लंबे समय से अटके हुए डार्क ईगल सिस्टम को मिडिल ईस्ट में भेजने की मांग की है, जिसका मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करना है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो ये पहली बार होगा जब अमेरिका एक हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा। खबर नंबर 2, ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बुधवार को फोन कॉल पर 90 मिनट बात की। दोनों नेताओं ने ईरान और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर मदद की पेशकश की। ये मुद्दा इस वक्त चल रहे ईरान युद्ध को खत्म करने में एक बड़ी बाधा माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने साफ कहा कि वो चाहते हैं कि पुतिन ज्यादा ध्यान यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर दें। खबर नंबर 3, ईरान के सांसद ने परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका के साथ किसी तरह के समझौते को खारिज किया है। सांसद मानुचेहर मुत्ताकी का कहना है कि अगर ईरान को पहले से ही पता होता कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता है तो ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी होती। मुत्ताकी का दावा है कि अमेरिका के साथ मेज पर बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परमाणु प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को लेकर चर्चा से ऐतराज है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण मकसद के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है, लिहाजा इस मुद्दे पर बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होता। खबर नंबर 4, एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में ईरान के 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पर बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम इस वक्त भी इस्फहान परमाणु सेंटर में मौजूद है, जिसे पिछले साल के 12 दिन चले युद्ध के दौरान निशाना बनाया गया था। राफेल ग्रोसी के मुताबिक सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और खुफिया आकलन से पता चला है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान परमाणु सेंटर में मौजूद है। अभी तक ईरान ने यूरेनियम को किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट नहीं किया है। खबर नंबर 5, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए ईरान पर हमले का संकेत दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है, तूफान आने वाला है और जो आने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसी तस्वीर को ईरान के लिए ट्रंप की नई धमकी माना जा रहा है। वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर होर्मुज का एक बदला हुआ नक्शा शेयर किया है, जिसमें होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया है। खबर नंबर 6, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी पर तंज कसा है। गालिबाफ ने अमेरिकी नाकेबंदी को लेकर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई भी कुआं नहीं फटा है। हम इस समय सीमा को 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और यहां से उस कुएं का लाइव प्रसारण भी कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने 26 अप्रैल को ईरान को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर वे युद्ध विराम समझौते पर राजी नहीं होते हैं तो ईरान की तेल पाइपलाइनें अंदर से फट जाएंगी। ट्रंप ने तर्क दिया था कि नाकेबंदी के चलते ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है। खबर नंबर 7, एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका पीस डील का नया फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। पीस डील में खाड़ी के देश भी शामिल हो सकते हैं। दावे के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान ने मंजूरी दे दी है।
फिलहाल यूएई ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है। ओमान का कहना है कि ईरानी हमलों से उनके यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ईरान के साथ डील में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने ईरान से डील का फ्रेमवर्क गाजा पीस डील की तर्ज पर किया है। इसमें सभी स्टेक होल्डर होंगे। खबर नंबर 8, अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान के खिलाफ दूसरे राउंड की सैन्य कार्रवाई के विकल्पों से जुड़ी प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ये ब्रीफिंग ब्रैड कूपर देंगे, जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ छोटे लेकिन बहुत ताकतवर हमलों की प्लानिंग तैयार की है। इसका मकसद सीधे युद्ध को लंबा खींचना नहीं, बल्कि ईरान पर दबाव बनाना है ताकि वो बातचीत में झुक जाए। खबर नंबर 9, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर अब तक करीब 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये पहली बार है जब अमेरिका की तरफ से ईरान युद्ध पर खर्च हुई रकम का आधिकारिक ऐलान किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये रकम इस साल पूरे नासा के बजट के बराबर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस खर्च को सही ठहराते हुए कहा है कि अगर इससे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है तो ये कीमत चुकाना जरूरी है। ये युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था और फिलहाल दोनों पक्षों के बीच पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान युद्ध के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा सैनिक और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर रखे हैं। खबर नंबर 10, ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका ने ईरान की 45 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की करीब 45 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली है। इससे पहले अमेरिका ने करीब $350 बिलियन की क्रिप्टो एसेट्स जब्त की थी और हाल ही में $100 मिलियन और हासिल किए, जिससे कुल रकम करीब आधा अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है। बेसेंट के मुताबिक इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत चलाया जा रहा है, जिसका मकसद ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है।